हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो रहेगा डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी पे, क्योंकि जो हमारा फुल मून गया है, हमारा 10-10 पोर्टल गया है, उसकी एनर्जी ने डिवाइन मस्कुलिन को हिला कर रख दिया है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है और कहीं ना कहीं सैड एनर्जी में, एंजाइटी में है। तो मुझे लगा कि आपके साथ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी शेयर करना चाहिए। तो अगर ये रेजोनेट होती है तभी ले लेना, अगर नहीं होती है तो ये बाद में हो जाएंगी, क्योंकि आज की रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। अपना दिल दिमाग खोलकर एनर्जी सुना करें, इससे तकलीफ़ नहीं होती, चाहे मेरी हो या फिर किसी भी चैनल की हो। ठीक है। तो इस टाइम में थोड़ा सा डीएफ के लिए बात करूँगी कि डीएफ की एनर्जी भी कुछ खास नहीं है। डीएफ को भी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है अपने मस्कुलाइन की। जो न्यू डीएफ है वो बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनका ईगो हर्ट हुआ है, और उसकी वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और एक तरह की डीएफ है जो बहुत ज़्यादा रीयूनियन के साइन उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, अपने मास्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही है, वो भी पॉजिटिव तरीके से। ठीक है। तो कुल मिला के एनर्जी न्यू बिगिनिंग की है और न्यू एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में सब कुछ नया नया शुरू से शुरू होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन बहुत पहले बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे, ईगोस्टिक थे, मेरी सुनो, या फिर थोड़ा उनका बोलने का तरीका आपको हर्ट करने जैसा था, या बहुत ज़्यादा अकड़ू थे, तो अब वो आपके फीलिंग को समझ रहे हैं, वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन है, क्योंकि वो जिन भी लोगों के साथ है इस वक्त वो उनको भाव नहीं दे रहे। मतलब वो सोच रहे हैं कि जितना मेरे डीएफ ने मुझे झेला है, या फिर आपने जितना उन्हें झेला है, सुना है, सहा है, उतना शायद ही कोई उन्हें सुने या फिर झेले। इसी बात को लेकर वो अभी पिछले आपके जो पास्ट की बातें वो उनको देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत था या फिर मैंने कितना उसके साथ क्या किया है। तो मुझे ये एनर्जी स्पेशली जो मैरिड मास्कुलाइन है उनके लिए लग रही है। तो इस वक्त वो जो मैरिड मास्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन से गुजर रहे हैं आपको लेकर। डिवाइन फेमिनाइन जिनके भी डीएम की ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले समय में आपको आपके डीएम मिलने बुला सकते हैं, या फिर खुद आएंगे, या फिर कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आपको कर सकते हैं। लेकिन जो ये कॉल टेक्स्ट मैसेज रहेगा ये थोड़ा सा शॉर्ट में रहेगा, मे बी लंबा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम शॉर्ट आपका बातचीत हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है। तो इस वक्त एक्शन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है डीएफ के लिए। डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में है। आपके मस्कुलिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। वो सोच भी रहे हैं, शायद इस वक्त वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। मतलब आपको देख रहे हैं कि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आप पे प्यार आ रहा होगा। आपको दूर दूर से सोशल मीडिया से या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछकर आपकी जो डिटेल्स है वो मांग रहे हैं, वो क्या कर रही है, कैसी है, और आपको शायद देख भी रहे हैं कि ये अभी भी कितनी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उन्हें आपके प्रति इस वक्त फील हो रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बहुत हो सकता है बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो या एक दूसरे से मिले ना हो, तो इसके वजह से भी मस्कुलाइन को आपकी एनर्जी चाहिए होगी। तो इसके कारण भी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, मिलने के लिए भी सोच रहे होंगे। और सेम टाइम उन्हें डर भी लग रहा है कि मैं कैसे इससे बात करूं। ठीक है। डीएफ को ये बहुत सारे डीएफ को रेजोनेट होगी एनर्जी जो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेज नहीं करती है, जो बैलेंस में है, अपना सेल्फ लव अच्छे से कर रही है, अपने सेल्फ लव पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, अपने इनर वर्क पे फोकस है। तो आपको वो देख रहे हैं, इसीलिए मैं ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। इस एनर्जी में है बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन। बहुत सैड इमोशनल भी फील हो रहा है उन्हें। मतलब वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक
एक उनके दिमाग में हाँ चल रहा है और एक ना चल रहा है, इन दोनों में वो फंसे हैं। और यही वजह है कि उनको एंजाइटी हो रही है, उनको फियर भी लग रहा है। डीएम को आपके सपने भी इस वक्त आ रहे हैं। इसका कंफर्मेशन साइन है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को भी डीएम के रिलेटेड सपने आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो अपने सपने पे चेक रखना, और आपके मस्कुलाइन आपसे क्या कहते हैं, वो किस कंडीशन में है, इस पर ध्यान रखना। हो सकता है कि आपके लिए कोई मैसेज हो, आपको कुछ बताना चाह रहे हो, आपका कोई इशू हील करने का रहा होगा तो वो उसी पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डीएफ को सपने भी आ रहे हैं और सेम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें याद कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके सपने में आ रहे हैं, ठीक है। डीएम अपने इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन वो भी इस वक्त डीएफ के जैसे इमोशनल और मतलब इमोशनल हो रहे हैं और डाउट भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी डीएफ ने अपने इनर डीएम को एक्टिव कर लिया है। तो इसका कारण ये हुआ है कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर की जो फेमिनाइन है वो धीरे धीरे जाग रही है। जैसे कि फेमिनाइन इमोशनल होती है, तो इसीलिए इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े इमोशनल हो रहे हैं और थोड़े डाउट से भी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी फेमिनाइन करती है। कुछ डीएम ऐसे भी है कि वो पूरी तरह से हार चुके हैं, मतलब उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, उनका बहुत सारा ईगो शटर हो चुका है या फिर हो रहा है, फिर आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि हमारा जो सूर्य ग्रहण है वो, हमको पता है कि जब भी कोई ग्रहण आता है तो बहुत सारी उथल पुथल हो ही जाती है, ठीक है। तो सरेंडर के मूड में भी है, सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारा रिग्रेट है कि पिछले दिनों पास्ट में उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने अपने ही डीएफ को छोड़कर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को चूज़ किया था। तो इस वक्त उनकी आंखें खुल रही है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो फैमिली हो या रिलेशन हो या कुछ भी हो, सब कुछ बिखर रहा है। और इसी में सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने डीएफ को याद कर रहे हैं। बहुत सारी रिग्रेट की एनर्जी है, पिछली बातों को सोच सोच कर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आपको चूज़ करने की सोच रहे हैं और बहुत सारे डीएम चूज़ भी कर रहे हैं। अगर उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है भी तो अब डिवाइन उन्हें क्लियर कर देगा, क्लियरिटी दे देगा। बहुत सारी मिसिंग एनर्जी अभी इस वक्त है, डीएम भी कर रहे हैं और हमारे डीएफ को भी उनकी याद आ रही है। जो नो कांटेक्ट में है वो डीएम भी रिग्रेट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और साथ में सेम टाइम उन्हें एंजाइटी, गिल्ट, नेगेटिविटी भी फील हो रही है, डीप अनहैप्पीनेस उन्हें लग रहा है। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड वो फील कर रहे हैं, एक बर्डन के जैसी लाइफ उन्हें लग रही है। क्योंकि करंटली जो नो कांटेक्ट वाले जो डीएम डीएफ है, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। डीएफ इस वक्त डिवाइन फेमिनिन इस वक्त हो सकता है कि आप भी अपने डीएम की एनर्जी को आज फील कर पा रहे होंगे, आप पिक कर पा रहे होंगे, या फिर पहले ही आपने इसे फील किया हो, या फिर आने वाले 2-3 दिन में आपसे ये आपको फील हो जाए, ठीक है। रातों को नींद नहीं आ रही उनको, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे आप करते हो, आप भी इस वक्त कर रहे हो। देखिए, कुछ नया होने से पहले बहुत सारा पेन सरफेस होता है, बहुत सारे इशू सरफेस होते हैं। और जो पोर्टल होते हैं, ये पोर्टल हमें हमारी एनर्जी को, हमारे डीएनए को अपग्रेड करते हैं, हमारे असेंशन की एक लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये जब भी शुरू होता है तो एक नेगेटिविटी से ही शुरू होता है। बहुत सारा क्लींजिंग होती है हमारी हर एक पोर्टल में, तब हमारा एक लेवल अप होता है। तो इस वक्त यही डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में शुरू है। बहुत सारे पेन, बहुत सारा रिग्रेट, बहुत सारी एंजाइटी, गिल्ट, नेगेटिविटी उन्हें हो रही है, और साथ ही में हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी फील कर रही है। मिररिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, हो रही है। हमारी जो गंदगी होती है वो ज़्यादातर पोर्टल पर ही सरफेस होती है। तो जब भी कोई रिलीज़ होता है नेगेटिविटी या फिर इशू, तो पेन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेन नहीं होगा तब तक आपका असेंशन, मतलब जब पेन होगा तभी तो हम सीखेंगे, है ना। जब तक कोई पेन नहीं होगा तब तक हीलिंग नहीं होगी। तो ये फुल मून और ऊपर से हमारा 10-10 पोर्टल
इस एनर्जी ने डीएम को हिलाकर रख दिया है। खुद के बारे में निगेटिव हो जा रहे हैं, खुद ही के बारे में बहुत सारा उन्हें फील हो रहा है कि हाँ सच में मैं कुछ तो मैंने गलत किया, कहीं पर तो मैं गलत था। लेकिन आपके बारे में डीएफ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका जो गलत व्यवहार था या फिर उनके जो थॉट थे, उनका जो स्वभाव था, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन कभी नहीं करते, क्योंकि उनका ईगो हमेशा बीच में आके खड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा डीएफ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसे कि वो सोच रहे हैं कि आप उनका एक लक थे और अब आप नहीं हैं तो सब कुछ जा रहा है, लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे लाइफ में मुझे जो चाहिए था वो मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं है। खुद ही से सवाल पूछे जा रहे हैं और खुद ही ओवरथिंक कर रहे हैं करंटली। इसीलिए वो एक फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ताकि आप दोनों का जो रिलेशन में जो पास्ट में हुआ था वो फिर से ना आ जाए। ठीक है, जो बहुत सारे डीएम हैं, बहुत ज़्यादा डर उन्हें लग रहा है, आपको खोने का डर उन्हें लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब डीएफ ने मूव ऑन कर लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। ये वो डिवाइन मस्कुलाइन है जो अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, डीएफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव थे, कंट्रोलिंग नेचर के थे। उनका ऐसा था कि खुल के बात नहीं करना, कुछ बताना नहीं, एक हाँ और ना में जवाब देना। ठीक है, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त ट्रैप में भी है। वो बहुत ज़्यादा है होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत सारे झगड़े, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में चल रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही डिवाइन मस्कुलाइन का झगड़ा हो जाए, उनकी कुछ बात बिगड़ जाए। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है, आपके साथ हो सकता है या फिर हो चुका होगा या फिर होने वाला है। ठीक है, तो इसके वजह से वो सोच रहे कि वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, उन्होंने मौन धारण कर लिया है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को सिर्फ अपने दिमाग को छोड़ के अपने माइंड के बजाय अपने दिल का रास्ता चूज़ करना होता है। बाकी चीज़ें ईज़िली अपने आप हो जाती है, लेकिन वही उनके लिए मुश्किल होता है। डीएफ को खोने का डर है, फिर ऊपर से बात करने का भी उन्हें डर है, क्योंकि इस वक्त अपने ही थॉट से वो डर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन उनके दिमाग में चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। इसलिए उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है। तो इस वक्त ओवरऑल फियर का इशू सरफेस आ रहा है दोनों तरफ, और ईगो का भी। तो इसे बस आपको हील करना होता है, रिलीज़ करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कलेक्टिव में जो एनर्जी है वो है न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, डीएम के तरफ और डीएफ के तरफ भी। आप दोनों के कनेक्शन में सब नए से नया शुरू होने जा रहा है, तो एनर्जी बहुत अच्छी है। और ये पोर्टल की एनर्जी से थोड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है। हमारे डीएफ का हाल भी थोड़ा सा हिला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ईगो के प्रॉब्लम आ रहे हैं, फियर का इशू आ रहा है, एंगर का इशू भी आ रहा है। अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन की डिटेल करंट एनर्जी की रीडिंग चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं कल नहीं तो परसों वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगी। ठीक है, तो यही था वीडियो। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन ये डीएफ के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक वो सैड नहीं होंगे, जब तक उन्हें पेन नहीं होगा, तो वो सोल के करीब नहीं जाएंगे। उनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है, क्योंकि हमारे बहुत सी डीएफ है, उन्होंने अपने अंदर के मस्कुलाइन को जगाना शुरू कर दिया है। तो दोनों तरफ मिररिंग भी हो रही है, दोनों तरफ मिसिंग की एनर्जी भी है, लेकिन इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन की बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।
अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।